ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं सुधरी है आबोहवा। 5 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण जांच सेंटर ग्वालियर में बने हैं। ग्वालियर शहर का AQI 100 से भी ज्यादा है। तो AQI रिपोर्ट के अनुसार 139वें नंबर पर है ग्वालियर। जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर गौरी। ग्वालियर शहर की आबोहवा ऐसी है कि उस पर बीते 5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन अभी भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। जो लोग वॉक के लिए आते हैं उनको तलाशना पड़ती है जगह कि यहाँ पर शुद्ध हवा मिले। और आप देखेंगे कि हमारे साथ में कई लोग ऐसे हैं जो अल सुबह निकल पड़ते हैं, दूर से आए हुए हैं क्योंकि इनको शुद्ध हवा का इंतजार रहता है। तो यहाँ पर छतरी पे आए हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर डस्ट बहुत उड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं ग्वालियर में जो चल रहे हैं, जिसके कारण जो आबोहवा है यानी कि प्रदूषित है। हमारे साथ में लोग हैं। क्या लगता है कि ग्वालियर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है? यस। क्या कहेंगे उसके चलते बहुत सारी दिक्कत होती है? हाँ, पेड़ पौधे कम है। अपन को अब हमें छतरी में आना पड़ता है इतनी दूर से। यहाँ पे अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, सब कुछ अच्छा है। इस चक्कर में शहर में क्या डस्ट उड़ रही है? डस्ट तो बहुत है। बैठो तो मुंह ढको नहीं, तब तक काम नहीं चलता। हाँ, यहाँ है, मगर अभी यहाँ पे और प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो और होने चाहिए, हरियाली और होनी चाहिए, साफ सफाई और होनी चाहिए। तो शहर की आबोहवा कैसी लगती है? क्या आपको जा सकते हैं बिना कपड़ा बांधे निकल सकते हैं शहर की सड़कों पर? नहीं जी, नहीं, बिना कपड़े के तो जा ही नहीं सकते। बहुत प्रदूषण है यहाँ पर और यहाँ के बस शुद्ध होनी चाहिए। लोगों को है ना थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। ग्वालियर में बहुत प्रदूषण है और यहाँ पे हरियाली भी बहुत कम है। थोड़ी हरियाली भी बढ़ानी चाहिए, इससे शुद्ध एयर मिले लोगों को और वो अपने वॉक करें, जिससे उनको शुद्ध एयर मिले, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्या लगता है कि ग्वालियर शहर में कई सारी रोड बन रही है, बार बार उसी के चक्कर में ये सारा धूल उड़ रही है, जगह जगह सड़क खुदी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता। पोल्यूशन की बहुत ज्यादा कमी है। इतने मंत्री हैं, सब बातें। हम लोग तो ताजी हवा के लिए छतरी आते हैं जिससे खुली हवा मिले। यहाँ पे भी बहुत प्रदूषण है। मतलब हम लोग बांध के दुपट्टा बांध के ढक के आते हैं। धूल बहुत उड़ रही है, पूरे ग्वालियर में धूल बहुत उड़ रही है। प्रोजेक्ट बड़े चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। रोड खुद ही पड़ी है, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता परेशान हो रही है। करना चाहिए सरकार को सब काम करने के लिए। कह सकते हैं कि जो लोगों का कहना यही है कि उनको बड़े दूर दूर से आना पड़ता है। वो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उनके इलाकों में वहाँ पर जो रोड्स है वो खुदी हुई है, निकल भी नहीं सकते। क्योंकि उनको अगर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, अगर वॉक के लिए बाहर निकलना है तो उनको कपड़ा बांध कर निकलना है। ऐसे में उनको सुरक्षित स्थान की वॉक के लिए तलाश रहती है जहां उनको शुद्ध हवा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीते 5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदूषण कम करने के लिए ग्वालियर में खर्च की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर में प्रदूषण का लेवल कम नहीं हुआ। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी खुद इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े। नासिर, अब से कुछ देर पहले कि आपकी ये रिपोर्ट हम देख रहे थे, लोगों का रिएक्शन हमने सुना, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या वजह लग रही है? देखिए, ग्वालियर शहर में तमाम प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसके चलते अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे नहीं आ पाया है। जबकि जो प्रशासनिक अफसर है, प्रदूषण बोर्ड के जो अफसर है, उनका दावा है कि 100 से नीचे लाने की उनकी कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी भी 139 बना हुआ है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को कई बड़ी राशियां खर्च दी गई है, उन्होंने खर्च भी की है। चाहे फॉगिंग की मशीनें हो, चाहे और भी व्हीकल्स हैं, इस तरह के दिए गए हैं कि उससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो बीते 5 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है प्रदूषण को कम करने के लिए खर्च की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात वैसे बने हुए। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ रोड खुदी पड़ी है, लोगों का निकलना मुश्किल होता है। अगर आप देखेंगे कि लोग निकल भी रहे होंगे तो मुंह पर कपड़ा लगाकर निकलना पड़ता है। तो ये हालात बन जाते हैं और ये हालात एक सड़क के नहीं है, ग्वालियर शहर के
तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। उसके चलते यहाँ पर जो प्रदूषण का जो लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम तरह के जो दावे नगर निगम के अफसरों के द्वारा किए जाते हैं, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है प्रदूषण के मामले में सबसे फिसड्डी ही नजर आता है। ग्वालियर की तस्वीरें आपने दिखाई है नासिर, जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे देखने को मिले हैं और साथ ही क्या एक वजह फैक्ट्री भी इसकी एक बड़ी वजह तो है ही है, क्या एक वजह निगम की जिस तरीके से लापरवाही आप बता रहे ये भी एक बड़ी वजह उनमें से एक है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, अगर जैसे किसी सड़क का निर्माण होना है तो उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, लेकिन ग्वालियर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया उनको खोद दिया नई बनाने के लिए, लेकिन भरी नहीं गई। उसके बावजूद भी वहां पर ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे उसमें जो मिट्टी है वो चलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो एक वजह है, लेकिन साथ ही नगर निगम की लापरवाही भी है, क्योंकि यहाँ पर कचरे का प्रबंधन ठीक तरीके से ना होना, सड़कों का इस तरीके से बना होना, इस वजह से भी यहाँ पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका।